अर्थव्यवस्था की स्थिति के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। फ्लीटिंग चीयर। फ्लीटिंग का मतलब होता है टेम्परेरी, चीयर का मतलब है खुशी। कि भाई अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर हम देखें तो थोड़ी सी खुशी मिली है, लेकिन ये टेम्परेरी है। फिस्कल मेजर्स, वित्तीय उपाय, शुड इंश्योर ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड। कि भाई जो भी वित्तीय उपाय किए गए हैं उनके माध्यम से शुड होना चाहिए, क्या इंश्योर सुनिश्चित करना चाहिए, ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड। कि अगर हम बात करें टोटल जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कि भाई टोटल जो डिमांड है उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। तो फिस्कल मेजर शुड इंश्योर ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड डज नॉट वीकन। तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ओवरऑल डिमांड है उसमें कमी न आए, वह कमज़ोर न पड़े, है ना। द लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स, कि अर्थव्यवस्था के जो लेटेस्ट आंकड़े हमारे पास आए हैं, एस्टिमेट का मतलब होता है एक अंदाज़ा जो लगाते हो ना आप, एक्सपेक्टेडली। तो ये जो आंकड़े हैं जीडीपी के, है ना, ऐसी उम्मीद थी। एक्सपेक्टेडली का मतलब है कि उम्मीद के अनुरूप रहा है। शो क्या दिखाते हैं आंकड़े, दैट नेशनल आउटपुट रिबाउंडेड। कि भाई राष्ट्रीय जो उत्पादन है उसमें तेजी देखने को मिली है इन Q1 ऑफ द करंट फिस्कल। कि वर्तमान जो आप कह सकते हो कि वर्तमान जो क्वार्टर है ना, इसका करंट फिस्कल, कि भाई वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है इसका जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन में जो है उछाल देखने को मिला है फ्रॉम द रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम तुलना करें इन अप्रैल जून 2020, कि भाई एक तरीके से अप्रैल से लेकर जून तक 2020 में रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कमी आना, बहुत ही ज़बरदस्त संकुचन देखने को मिला था, है ना। वैन दी पेंडेमिक्स ऑनसेट, कि अप्रैल जून 2020 की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो वैश्विक महामारी है, कोरोना वायरस है, इसका प्रारंभ हुआ था। एंड द लॉकडाउन गटेड द इकोनॉमी, और उसके बाद में हमने जो लॉकडाउन लगाया था इसने इकोनॉमी को क्या किया, पूरी तरीके से निराश कर दिया, है ना। गटेड का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो कि बिल्कुल एकदम निराश कर देना। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा शो, कि भाई जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय है उसके आंकड़े हमें क्या दिखाते हैं कि जीडीपी एक्सपेंडेड, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तारित होना किसी चीज़ का, कि जीडीपी फैली, है ना, एक तरीके से जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली, कितनी 20.1% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। कि पिछले साल से अगर हम तुलना करें, है ना, फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, है ना, अर्लियर का मतलब होता है पूर्व, कि पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो जीडीपी में लगभग 20% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। एज वो क्यों देखने को मिली है, वो इसलिए एवरी वन ऑफ द 8 इंडस्ट्रीज, कि हमारी जो 8 इंडस्ट्रीज है ना, मुख्य मुख्य स्पैनिंग मतलब जो फैली हुई हैं, जो प्रमुख अर्थव्यवस्था के लिए जो प्रमुख 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, 8 उद्योग हैं, जैसे कि द ब्रॉड एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण क्षेत्र है ना, सर्विसेज कैटेगरीज है ना, सेवा क्षेत्र है, पोस्टेड। तो इन सभी क्षेत्रों ने जो है दिखाया, क्या प्रदर्शित किया इन्होंने, पॉजिटिव ग्रोथ, सकारात्मक वृद्धि जो है इनमें हमें देखने को मिली। एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड, देखो ये जो ग्रॉस वैल्यू होती है ना, टोटल वैल्यू है ना, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ये क्या होती है ग्रॉस वैल्यू, विच एग्रीगेट्स, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल, विच एग्रीगेट्स आउटपुट फ्रॉम ऑल द 8 सेक्टर्स। देखो ग्रॉस वैल्यू एडेड में हम क्या करते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था के हमारे 8 प्रमुख क्षेत्र हैं उनका जो भी उत्पादन होता है ना, उसका एक लगभग, है ना, उसका जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो GVA, इस ग्रॉस वैल्यू एडेड में भी जो है हमें वृद्धि देखने को मिली, है ना, ग्रोथ देखने को मिली, कितनी, बाय 18.8%, 18.8% की। दी नंबर्स, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, है ना, ये जो हावेवर हालांकि शो अ डिफरेंट पिक्चर, ये आंकड़े एक अलग ही पिक्चर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं व्हेन कंपेयर्ड विथ, जब इन आंकड़ों की हम तुलना करते हैं किसके साथ, आइदर द प्रीसीडिंग क्वार्टर, प्रीसीडिंग का मतलब है पूर्व वाला, पहले वाला, कि भाई अगर हम ये जो वर्तमान क्वार्टर है इसकी तुलना अगर पूर्व वाले क्वार्टर से करते हैं, या फिर प्री पेंडेमिक फर्स्ट क्वार्टर, या फिर ये जो वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई है ना, प्री पेंडेमिक, है ना, इसकी शुरुआत होने से पहले जो क्वार्टर था हमारा और फिस्कल 2019-20 वित्तीय वर्ष 2019-20 का जो पहला क्वार्टर था, अगर हम, या फिर वर्तमान क्वार्टर से जस्ट जो पहला क्वार्टर था, इनसे अगर हम तुलना करें, है ना, तो
हमें जो है आंकड़े ठीक नहीं दिखाई देते हैं ना। आगे देखते हैं। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस वाज एस्टिमेटेड एट ₹32.38 लाख करोड़। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, भाई देखो ये जो जीडीपी को हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसे करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट, है ना, स्थिर मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं। वाज एस्टिमेटेड एट 32.38 लाख करोड़, अ 60.9% कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च, ₹30.96 लाख करोड़। एंड अब देखो जनवरी से मार्च के बीच में जो एक अंदाज़ा हमने लगाया था ना जीडीपी के संबंध में ना, आकलन जो था हमारा वो था 38.96 लाख करोड़। एंड तो लेकिन देखो कितनी कमी रही है ना, अभी कितना हम बता रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं वाज एस्टिमेटेड 32.38, तो ये 32.38 भी कम है किससे, 38.96 से। एंड मोर देन 9% शाई ऑफ, अब ये जो शब्द आया ना शाई ऑफ, इस शाई ऑफ का मतलब भी यही होता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना शाई ऑफ समथिंग, का मतलब है स्लाइटली थोड़ा सा कम होना। 9% जो है कम रहा ऑफ 35.66 लाख करोड़ इन अप्रैल जून 2019, कि अप्रैल से जून 2090 का जो आंकड़ा था उस समय जो है हमारा आंकड़ा क्या था, 35.66 लाख करोड़ का। इससे भी 9% कम रहा है ये हमारा जो वर्तमान आंकड़ा है, 32.38 लाख करोड़। और जनवरी मार्च से कितना कम रहा है, 16.9%। दैट, जब कोई भी सेंटेंस दैट से शुरू होता है उसका मतलब होता है यह बात की। दैट द सेकेंड कोविड-19 वेव, की दूसरी जो कोविड-19 की लहर रही है, एक्सट्रैक्ट, देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, अ सिग्निफिकेंट टोल, यहाँ पे इस ईडियम को समझना पूरी को, एक्सट्रैक्ट अ टोल, एक्सट्रैक्ट सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, एक्सट्रैक्ट अ सिग्निफिकेंट टोल, इसका मतलब होता है जब हम किसी के लिए कहते हैं ना टेक अ टोल या एक्सट्रैक्ट अ टोल, इसका मतलब होता है बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित करना। तो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसने हमें बुरी तरीके से प्रभावित किया है, ये बात बिल्कुल प्रामाणिक है, इज़ एविडेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है। विथ द एक्सेप्शंस, अपवादों को अगर हम छोड़ दें, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अगर इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें, एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज, इसके अलावा अन्य सेवाओं को अगर हम छोड़ते हैं ना, कुछ अन्य यूटिलिटी सर्विसेज हैं ना, डे टू डे में काम आने वाली उपयोगिता से जुड़ी हुई कुछ सर्विसेज हैं, इसके अलावा एंड द नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव, देखो इंटेंसिव का मतलब होता है गहन, है ना, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गहन। नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज, देखो नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज का मतलब है ऐसे क्षेत्र जिनमें लोग बाग जो है ना वे कम कॉन्टैक्ट में आते हैं आपस में ना, जहाँ भीड़ भाड़ कम होती है। ग्रुपिंग ऑफ फाइनेंशियल, जैसे कि अगर हम कुछ क्षेत्रों को दें, जैसे कि रियल एस्टेट है ना, कि भाई ये जो ज़मीन है ना, एक तरीके से प्रॉपर्टी है, इनकी जो डीलिंग्स होती है। एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इसके अलावा अन्य कुछ व्यावसायिक सेवाएं हैं, इन सभी को अगर हम छोड़ दें है ना, ये नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है, इनको अगर हम छोड़ दें तो ऑल अदर 6 इंडस्ट्रीज, इसके अलावा अन्य जो 6 हमारे उद्योग हैं पोस्टेड, इन्होंने प्रदर्शित किया डबल डिजिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कॉन्ट्रैक्शन। डबल डिजिट है ना, 2 संख्याओं में देखने को मिली है ना, कोई भी चीज़ जो है ना, डबल सिंगल डिजिट में ना होके डबल डिजिट में जो है हमें कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन देखने को मिला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्वार्टर दर क्वार्टर, है ना, अगर हम क्वार्टर दर क्वार्टर तुलना करें तो जो संकुचन देखने को मिला है वो संकुचन जो है सिंगल डिजिट में ना होके डबल डिजिट में रहा है। ऑन द एक्सपेंडिचर्स फ्रंट, कि अगर हम एक्सपेंडिचर को देखें है ना, कि भाई कितना एक तरीके से खर्चा किया गया है ना, इस मोर्चे को अगर हम देखें, प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग है ना, कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग, कि भाई निजी क्षेत्र में जो उपभोग की अगर हम बात करें है ना, तो निजी क्षेत्र में उपभोग की अगर हम बात करें तो क्या लिखा हुआ है, फ्लैटर्ड टू डिसीव, देखो फ्लैटर टू डिसीव, डिसीव का मतलब हम जानते हैं धोखा देना, फ्लैटर टू डिसीव का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो आपको भविष्य के संबंध में आश्वासन देती है लेकिन अल्टीमेटली वो आपको निराश करती है। तो ये जो निजी उपभोग की अगर हम बात करें ना, निजी उपभोग से जुड़ा हुआ जो खर्चा है उसकी अगर हम बात करें तो इसने भी निराश किया, यानी कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में भी कमी देखने को मिली। पोस्टिंग प्रदर्शित करते हुए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 19.3% बट स्टिल श्रिंकिंग बाय 17.4% फ्रॉम द प्रीसीडिंग 3 मंथ्स। एडिटोरियल कहता है कि भाई इस क्षेत्र में अगर हम बात करें प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में,
तो पिछले साल की तुलना में जो है 19.3% जो है आप कह सकते हो कि ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन फिर भी स्टिल श्रिंकिंग, सिकुड़ते हुए, कमी आते हुए 17.4% फ्रॉम द प्रीसीडिंग 3 मंथ, कि पूर्व के, प्रीसीडिंग का मतलब है पहले वाले, है ना, जस्ट, है ना, जिस अभी की हम बात कर रहे हैं तो इससे जस्ट ठीक 3 महीने जो है, पहले वाले जो 3 महीने, उनकी तुलना में 17.4% की कमी हमें देखने को मिली प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग में। एंड मोस्ट डिसकंसर्टिंगली, डिसकंसर्टिंगली का मतलब होता है और भी ज़्यादा जो बेचैनी पैदा करने वाली बात है ना, आपको व्यथित, दुखी करने वाली बात है ना, और भी ज़्यादा जो बेचैनी करने वाली बात है वो ये कि गवर्नमेंट कंजम्पशन स्पेंडिंग, कि भाई सरकार जो अपना उपभोग के लिए जो खर्चा करती है ना, भाई सरकार भी तो चीज़ों को खरीदती है, तो सरकार के द्वारा जो उपभोग किया गया उसके लिए जो खर्चा सरकार ने किया, विच हैज़ इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है बिना किसी अपवाद के, इन द पास्ट हेल्प्ड शोर अप द इकोनॉमी, कि भाई अगर हम बीते समय की अगर हम बात करें, पास्ट की अगर हम बात करें, तो बिना किसी अपवाद के सरकार के द्वारा जो खर्चा किया जाता है, उसने क्या किया है, सरकार के खर्चे ने जो हमारी अर्थव्यवस्था है ना, इसको सहारा देने में जो है मदद की है हमेशा, है ना। शोर अप का मतलब है मजबूती प्रदान करना, सहारा देना। लेकिन अभी हमें क्या देखने को मिला, जो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इसमें भी कॉन्ट्रैक्टेड, इसमें भी संकुचन देखने को मिला। कितना? 4.8% फ्रॉम अ ईयर अर्लियर। एक साल, अगर पिछले साल से अगर हम तुलना करें तो इस साल का जो सरकारी खर्चा जो एक्सपेंडिचर रहा है उसमें लगभग 4.8% की कमी आई है, एंड 7.6% फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर। और अगर हम पिछले क्वार्टर से तुलना करें ना, वर्तमान जो हमारी तिमाही है इसकी पिछली तिमाही से ना, पिछले क्वार्टर से अगर हम तुलना करें तो 7.6% का संकुचन देखने को मिला है। लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, लुकिंग अहेड आगे देखते हुए, रादर देन का मतलब है के बजाय, इन द रियर व्यू मिरर, रियर, देखो रियर का मतलब होता है पीछे, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर जो एक मिरर लगा होता है ना गाड़ियों में, उसके माध्यम से आप क्या देखते हो, पीछे कौन कौन से वाहन आ रहे हैं। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि लुकिंग अहेड, आगे देखते हुए, बजाय पीछे देखने के, रादर देन मतलब के बजाय, इन द रियर व्यू मिरर, पीछे देखने के, देयर हैव बीन साइंस, इस तरह के चिन्ह जो है रहे हैं, ऑफ सम ट्रैक्शन, ट्रैक्शन का मतलब होता है गति, है ना, इन द करंट क्वार्टर, की वर्तमान जो ये तिमाही चल रही है ना, इसमें कुछ ऐसी मूवमेंट्स, कुछ ऐसी गति हमें देखने को मिली है। एज वो इसलिए देखने को मिली है, मोस्ट स्टेट्स हैव ग्रेजुअली ईज का मतलब है थोड़ा सा राहत प्रदान करना, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स कर देना। हैव ईज्ड देयर लोकलाइज्ड सेकेंड वेव रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है प्रतिबंध, कि भाई अब क्या हुआ है, ज़्यादातर जो राज्य हैं हैव ग्रेजुअली, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया है कि भाई लोकल, है ना, उन्होंने अपने क्षेत्र में सेकेंड वेव के चलते जो कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे उनको ईज़ किया है, उनको थोड़ा सा कम किया है, इसलिए धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी है। एक्सपोर्ट्स, क्या लिखा हुआ है, एक्सपोर्ट्स हैव बीन वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स, कि भाई जो हमारा निर्यात हैव बीन रहा है, वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट का मतलब है ये एक बहुत ही अच्छा क्षेत्र रहा है ना, इसके ब्राइट स्पॉट का मतलब है बहुत ही चमकीला क्षेत्र रहा है, इसमें आप आशा कर सकते हो बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है निर्यात हमारा। क्यों? एज द यूएस एंड अदर वेस्टर्न इकोनॉमीज, कि अमेरिका साथ ही साथ अन्य जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं हैव रैम्प्ड अप, देखो रैम्प अप का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ोतरी करना, वैक्सीनेशंस, कि भाई अमेरिका, इसके अलावा अन्य जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं इन्होंने क्या किया है, वैक्सीनेशन को बढ़ाया है ना, तो इसके चलते जो है निर्यात में भी जो है भारत को जो है अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। एंड पोस्टेड इकोनॉमिक रिकवरीज, और ये अमेरिका की अगर हम बात करें, इसके अलावा अन्य वेस्टर्न इकोनॉमीज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या प्रदर्शित किया है, इकोनॉमिक रिकवरीज, आर्थिक जो है इन्होंने भरपाई की है। दैट हैव अंडरपिंड, अंडरपिन का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को एनकरेज करना, डिमांड फॉर गुड्स, इसके चलते क्या हुआ है भाई, इन पश्चिमी देशों में वैक्सीनेशन को बढ़ोतरी मिली है, तो उसके चलते जो डिमांड है उसे भी सपोर्ट मिला है। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, और भारत के जो वस्तुएं हैं, गुड्स का मतलब हो गया सामान, वस्तुएं, और जो सेवाएं हैं भारत से, है ना, उनमें बढ़ोतरी हुई है। एंड मैन्युफैक्चरिंग हैज सर्ज ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर, और अगर हम निर्माण क्षेत्र की बात करें तो इसमें जो है हमें वृद्धि देखने को मिली है। सर्ज का मतलब है वृद्धि, इजाफा होना, है ना, एक तरीके से वृद्धि होना। ऑलमोस्ट 50% ईयर ऑन ईयर, कि भाई निर्माण क्षेत्र जो है उसमें लगभग अगर हम साल दर साल तुलना करें
तो पिछले साल की तुलना में लगभग 50% की जो है वृद्धि हुई है। टू बी जस्ट अंडर 24,000 करोड़ शॉर्ट ऑफ द अप्रैल में जून आउटपुट लेवल, कि भाई 2019 का अप्रैल से जून तक का है ना जो आंकड़ा था हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, उससे मात्र 24,000 करोड़ नीचे है वर्तमान आंकड़ा, है ना। अ फैक्ट, ये एक ऐसा तथ्य है, बॉर्न आउट बाय द, है ना, अ फैक्ट बॉर्न आउट बाय द। देखो बॉर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज़ की सत्यता को सहारा देना, कि भाई ये जो तथ्य है ना इसको सहारा किस चीज़ से मिलता है, बाय द मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फ्रॉम IHS मार्केट। देखो IHS मार्केट के द्वारा एक सर्वे किया गया है ना, उस सर्वे के द्वारा एक सूचकांक निर्मित किया जाता है। तो वो जो सूचकांक जो तथ्य आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत करता है, उन आंकड़ों से इस तथ्य उन आंकड़ों से जो है इस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो है बढ़ोतरी हुई है उसको सहारा मिलता है। हुज अगस्त रिलीज, देखो ये जो IHS मार्केट है इसने जो आंकड़े रिलीज किए हैं है ना अगस्त के संबंध में, वो हमें क्या दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं द सेक्टर एक्सपीरियंस्ड, कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है इसने अनुभव किया अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन में हमारे है ना जो निर्माण है हमारा उसमें बढ़ोतरी हुई है लगातार दूसरे मंथ में। अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ, स्ट्रेट मंथ का मतलब होता है एक के बाद दूसरा लगातार, है ना। सेकेंड मंथ ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन, की प्रोडक्शन जो है आप कह सकते हो कि आपका जो उत्पादन है उसमें लगातार पहले महीने में फिर दूसरे महीने में बढ़ोतरी हुई है। ऑलबेट, यद्यपि, एट अ स्लोअर पेस, हालांकि ये जो वृद्धि देखने को मिली है ये थोड़ी धीमी रफ्तार से हुई है ना, एट अ स्लोअर पेस देन जुलाई, जुलाई की तुलना में, ठीक है, ये जो वृद्धि हुई है हालांकि थोड़ी सी धीमी रफ्तार से हुई है लेकिन वृद्धि हुई है। स्टिल, फिर भी, द सेम PMI सर्वे, कि भाई ये जो ये इसी सर्वे की अगर हम बात करें IHS मार्केट का जो सर्वे है, ऑल्सो पॉइंट्स, ये इशारा करता है टू द चैलेंजेस अहेड, कि हमारे आगे जो है कई चुनौतियां हैं ना, कई चुनौतियां हैं हमारे सामने। राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट, राइजिंग बढ़ती हुई कच्चे माल की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, हैव बीन फोर्सिंग, वे मजबूर कर रही हैं, है ना, वे हमें फोर्स कर रही हैं मैन्युफैक्चरर्स, कि भाई जो निर्माता हैं उनको उनके ऊपर दबाव जो है बढ़ा रही हैं बढ़ते हुए कच्चे माल की कीमतें। टू आइदर, अब ये जो मैन्युफैक्चरर हैं इनके पास ऑप्शन है कि या तो वे क्या करें, एब्जॉर्ब द इम्पैक्ट और रेज प्राइसेस, कि भाई एक तरीके से कच्चे माल की जो कीमतें बढ़ रही हैं उनका जो रिजल्ट है, इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव है, या तो वे उसको खुद भुगतें, एब्जॉर्ब का मतलब है खुद भुगतें, और रेज प्राइसेस, या फिर वे क्या करें अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा दें, है ना, रेज का मतलब है और उठा देना और बढ़ा देना। एज सेवरल ऑटोमेकर्स हैव डन, ऑटोमेकर्स का मतलब है वाहन निर्माता, और जैसा कि कई वाहन निर्माता जो है वे कर चुके हैं, या तो उन्होंने क्या किया है खुद ही जो है एक तरीके से बढ़ते हुए कच्चे माल की कीमतों को भुगता है, या फिर उन्होंने क्या किया है अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी। अब वाहनों में अगर कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है तो उससे जो है रिस्क बढ़ जाती है, खतरा बढ़ जाता है ना, खतरे को बढ़ाते हुए, रिस्किंग द प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, ऑफ डैम्पनिंग का मतलब है कमी आना, दी ऑलरेडी टेनुअस का मतलब है कमज़ोर डिमांड, कि भाई डिमांड जो कि पहले से ही कमज़ोर है ना, उसकी एक तरीके से जो वृद्धि होने की संभावना है ना वो और भी कम हो जाती है इस चीज़ के चलते अगर आप अपने वाहनों की कीमतों को बढ़ा देते हो। एंड लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है जो बनी हुई है, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, हैज़ लेड, ये लेड का मतलब है जो कारण बनी है कंपनीज, कि भाई एक अनिश्चितता जो बनी हुई है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वह कारण बनी है विभिन्न कंपनीज के लिए। टू येट, कि एक बार फिर से, अगेन फ्रीज हायरिंग, हायरिंग का मतलब है कि भाई ये जो आप लोगों को लेते हो ना अपनी कंपनी में उनको नौकरियां देते हो, फ्रीज का मतलब है रोक देना, कि एक बार फिर से विभिन्न कंपनीज ने क्या किया है, लोगों की जो हायरिंग की जाती है नियुक्ति की जाती है कंपनीज में उनको एक तरीके से विभिन्न कंपनीज ने रोक दिया है। वो इसलिए रोक दिया है ये लगातार जो अनिश्चितता बनी हुई है उसके चलते। ऐसा किसका कहना है, अकॉर्डिंग टू IHS मार्केट, है ना, IHS मार्केट का ऐसा कहना है। विद मानसून रेन्स इन डेफिसिट, कि भाई मानसून की जो बरसात है उसमें भी जो है हमें कमी देखने को मिली है। एग्रीकल्चरल आउटपुट, है ना, तो ये जो मानसून में कमी रही है उसके चलते जो हमारा कृषि उत्पादन है, एंड वाइडर रूरल कंजम्पशन, और विस्तृत रूप से जो ग्रामीण उपभोग है, ऑल्सो फेस, ये भी सामना करता है, अनलाइकली का मतलब है चांसेस हैं जिसकी संभावना है, डाउन टर्न का मतलब है एक तरीके से गिरावट आना, कमी आना। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो उपभोग है
उसमें भी गिरावट आ सकती है, और जो एग्रीकल्चरल उत्पादन है उसमें भी गिरावट आ सकती है। क्यों? क्योंकि मानसून में हमें जो है कमी देखने को मिली है। पॉलिसी मेकर्स, कि भाई जो नीति निर्माता हैं उन्हें क्या करना चाहिए, मस्ट रिमेन लेज़र फोकस। देखो लेज़र क्या होता है, लेज़र अब आप किसी भी जगह पे डालते हो ना तो बिल्कुल एक ही जगह पे जो है फोकस देखने को मिलता है। तो कुल मिला के नीति निर्माता जो है उनको बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड, उनको अपना बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए ना, बिल्कुल लेज़र की तरह है ना। ऑन एक्सपेडाइटिंग, एक्सपेडाइट का मतलब होता है शीघ्रता करना, जल्दी करना। वैक्सीनेशन कवरेज, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन को हम कवर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कुल मिला के वैक्सीनेशन को ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए ना। इस वैक्सीनेशन में हमें शीघ्रता करना चाहिए, बहुत ही एकदम फोकस रहते हुए। एंड टेकिंग फिजिकल मेजर्स, एंड टेकिंग लेते हुए क्या, वित्तीय उपाय, और ऐसे वित्तीय उपाय लेने चाहिए पॉलिसी मेकर्स को टू इंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड, कि ओवरऑल का मतलब है कि टोटल टोटल उपभोग है ना, टोटल उपभोग की जो मांग है वो बढ़े, उसके लिए कुछ वित्तीय उपाय करने चाहिए ना। डजेंट वीकन एनी फर्दर, तो एडिटोरियल क्या कहता है कि एंड टेकिंग फिजिकल मेजर्स टू इंश्योर ओवरऑल कंजप्शन डिमांड डजेंट वीकन एनी फर्दर, कि भाई ऐसा ना हो कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है ना और आगे कमज़ोर ना हो जाए। एनी फर्दर का मतलब है और आगे जो है एक तरीके से ये जो डिमांड है ये और ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाए, तो इनको ध्यान में रखते हुए वित्तीय उपाय लेने चाहिए।